जिनका साया पार्ट 2। गांव में अमान के गायब होने के बाद लोग और ज्यादा डरते हुए थे। बुजुर्गों ने गांव वालों को सख्त हिदायत दी कि किले का नाम भी जुबान पर न लाएं और अगर कोई अनजान यात्री वहां जाने की बात भी करे तो उसे किसी भी हालत में रोके। इस घटना के बाद गांव में रातों को अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोग कहते थे कि उन्होंने अपने सपनों में अमान को देखा जो उन्हें किले की ओर बुलाता हुआ दिखाई देता था। कुछ ही दिनों में गांव के एक और युवक, जिसे सचमुच में इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, उसने किले में जाने फैसला किया। उसका नाम नफीस था। नफीस को लगता था कि यह सब अंधविश्वास है और उसे लगता था कि शायद किले के अंदर कुछ हुआ खजाना हो सकता है, जिसके लालच में लोग उसे डरावना बना देते हैं। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन नफीस ने किसी की एक न सुनी। रात का समय था और जैसे ही नफीस किले के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। उसने ध्यान दिया कि किले के चारों ओर हर जगह घना कोहरा फैला हुआ है, जिससे उसे अजीब सा डर लगने लगा। पर फिर भी वह अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा। उसने सोचा, अमान की कहानी शायद एक अफवाह ही है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नफीस किले के अंदर दाखिल हुआ और उसने किले की दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। किले के अंदर अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर केवल उसकी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह रुका और चारों ओर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। वह एक पुराने कमरे में दाखिल हुआ और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई और अंधेरे में उसे कुछ आकृतियां दिखाई देने लगी। उनमें से एक आकृति अमान की तरह दिख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। नफीस ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, पर वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अमान की भूतिया आवाज में उसने सुना, तुम भी यहाँ कैद होने आए हो। नफीस, यह जिन की जगह है और जो भी यहाँ आता है जिन की कैद में हमेशा के लिए खो जाता है। नफीस ने चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। किले की दीवारों से भयानक चीखें और अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी। जिन की काली आकृति उसके सामने आ गई और वह कहने लगा, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि यह जगह मेरी है। जो भी यहाँ आएगा वह मेरी दुनिया में खो जाएगा। नफीस ने दया की भीख मांगी, पर जिन की आंखों में कोई रहम नहीं था। धीरे धीरे वह जिन उसकी आत्मा को अपनी गिरफ्त में लेता चला गया और नफीस का शरीर वहीं अंधेरे में गिर पड़ा। अब नफीस भी उन आत्माओं में शामिल हो गया था जो जिन की कैद में भटक रही थी। अगले दिन नफीस के घर वाले उसे ढूंढते हुए गांव के बुजुर्गों के पास गए। बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि शायद नफीस ने भी अमान की तरह किले में कदम रख दिया होगा। यह सुनकर उसके परिवार वाले चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन बुजुर्गों ने सांत्वना दी कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद से गांव में जिन के किस्से और भी डरावने होने लगे। रात में किले के पास से गुजरने वाले लोगों को कभी कभी चीखों और मदद की पुकार सुनाई देती। लोग कहते थे कि जिन की कैद में फंसी आत्माएं अब सदा के लिए भटक रही हैं और अपने मुकद्दर को कोस रही है। गांव के लोग अब उस किले की ओर देखना भी पाप मानते हैं। एक के बाद एक उस किले में जाने वाले लोग गायब होते गए। समय के साथ जिन का खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने गांव छोड़ना ही शुरू कर दिया। अब ये गांव वीरान हो चुका था। सिर्फ एक पुराना किला वहां खड़ा था, जिसमें जिन का आतंक और उसकी कैद में फंसी आत्माओं की चीखें सदा के लिए गूंज रही थी।
अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।